क्या हो जब एक एक्सपायरी दवाई कोई इंसान खाता है और उसके बाद जो है फिर उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन वहीं अगर खेती किसानी की बात करें, अगर कोई किसान अपने खेत में एक्सपायरी कीटनाशक का छिड़काव करता हो, क्योंकि कहा जाता है कि किसान जो है अन्न उपजाता है और जब तक अन्न नहीं उपजेगा तो लोगों के फिर पेट में क्या जाएगा। तो एक किसान की समस्या है और आज हम खेती किसानी की बात करेंगे, क्योंकि लगातार आप हमारी खबरों को देखते होंगे तो हम ज़्यादातर खबर जो है मुद्दों पे बनाते हैं, लेकिन किसान अछूता रह जाता है उन खबरों से। आज बात करते हैं कि एक किसान अपने 2 बीघा के खेत में मटर का बीज बोता है, क्योंकि अभी सीजन मटर का है तो मटर का पौधा भी आ जाता है। फिर उसमें कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। छिड़काव के बाद उनके साथ क्या समस्या होती है, तो उसी समस्या पे हम उनके खेत आए हुए हैं। उन्होंने हमें सूचना दी है कि जो कीटनाशक एक जलालगढ़ के ही एक दुकान से उन्होंने खरीदा था और उसके बाद उसका छिड़काव उन्होंने अपने खेत में किया था। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जब वो खेत पे आते हैं तो उनके खेत में जो है मटर के कुछ पौधे जो है वो जल जाते हैं। इस समस्या को लेकर के यहाँ के जो किसान है, दिखाइएगा ना, किसान है जलालगढ़ के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को एक आवेदन सौंपते हैं और इस संबंध में जो है, जो दुकान से इन्होंने कीटनाशक खरीदा था उस पे कार्रवाई की बात करते हैं। हालांकि जब आवेदन दिया गया तो इस संबंध में जो है कुछ जांच अधिकारी जलालगढ़ प्रखंड कृषि कार्यालय से यहाँ आते हैं और खेत का निरीक्षण कर जांच करके जाते हैं। हम किसान से जानते हैं कि उनकी आखिर क्या समस्या हुई और उनको क्या कुछ नुकसान हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। क्या समस्या हो गई? जांच अधिकारी आए थे प्रखंड कृषि कार्यालय से। जी, समस्या यह है कि हमारे पापा जी जो हैं दवाई लाए थे विशेश्वर विश्वास के दुकान से। उस क्या नाम है दुकान का? दुकान का विश्वास खाद बीज भंडार। विश्वास खाद बीज। कहाँ जी, पे है ये? ये मछली पट्टी रोड में है, जलालगढ़ में। जलालगढ़ में। ठीक है, आगे बताइए समस्या। समस्या यह है कि वह डेट फेल दवाई दिया था। एक्सपायरी डेट का जी, दवाई दिया। एक्सपायरी डेट का अच्छा, दवाई क्या दिया था। दिक्कत पड़ रहा है पौधा में? पौधा में दिखाइए। पौधा सूख रहा है हमारा, अच्छा, जब ये से दवाई दिखाइए। दिया गया है उसके 8 दिन बाद से ये पौधा सूख गया। यहाँ पे बताइए। ये इसी तरह की समस्या हो जी रही है जी क्या? जी, इसी तरह की समस्या पूरे खेत में हो रही है। अच्छा, तो इससे क्या नुकसान होगा फिर पौधा को? इससे तो कुछ नहीं होगा, अब तो ये खत्म हो गया। ये पौधा ही खत्म हो गया। जी जी, ये पौधा ही खत्म हो गया ना। अच्छा, टोटल कितने प्लॉट में आप यहाँ पे लगाए हैं मटर? 2 बीघा में है। 2 बीघा में है। जी दो जी, बीघा में है तो ये लगभग कितने क्षेत्र को प्रभावित, कितना दिन हुआ है दवाई का छिड़काव किए हुए? दवाई देने से आज 11 से 12 दिन हो गया है। 11 से 12 दिन हो जी गया जी है। और उसके बाद जो धीरे धीरे करके जो है मटर जी का जी जो जी पौधा है वो सूख रहा है। जी, सूख रहा है। मटर के बीच में आप मकई भी लगाए हैं, मकई को भी कोई नुकसान हुआ है क्या? नहीं, मकई को कोई नुकसानी नहीं हुआ है, लेकिन मटर का पौधा सारा सूख गया। अच्छा, दवाई लाने के लिए आप गए थे? हाँ, हम गए थे। गए थे। तो जब दवाई लेते हैं, बार-बार ये कहा जाता है कि आप किसी भी कृषि संबंधित सामान को जब खरीदते हैं, जैसे बीज हो गया, कीटनाशक हो गया, दवाइयाँ हो गई, तो आप लोग बिल क्यों नहीं लेते हैं? जब आप लिए दवाई तो आपने एक्सपायरी डेट चेक क्यों नहीं किया? तो हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नहीं जानते थे पढ़ने लिखने के लिए। हम मांगे कि कीटनाशक दवाई दीजिए हमको, तो हम एक्सपायरी दवाई दे दिया। हाँ, तो वही दवाई हमको दिया। अल्लाह कर हम यहाँ छींट दिए। फोटो-वोटो लिए हैं कि नहीं दवाई का? हाँ, दवाई का फोटो लिए हैं। अच्छा, कृषि कार्यालय ऑफिस गए थे, बीओ साहब से मिलने के लिए, मिले, क्या बातचीत हुई? आवेदन दिए? आवेदन तो दिए, आवेदन तो स्वीकार किए। उसके बाद क्या कहा उन्होंने? बोले कि हो सकता है कि बीमारी आया है, हुँ। बीमारी हो सकता है। आया तो अभी निरीक्षण करने के लिए, तो फिर वही बात बता रहा है कि बीमारी है, फलना बीमारी है। कौन सा बीमारी का नाम बोल रहा है कि वही सब बीमारी चालू हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? ज्योतिष मंडल, ज्योतिष मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दनसार। ये आपका खेत जो है कौन से इलाका में है? दनसारे पंचायत में है। वार्ड संख्या 11। 11। देखिए, और तीन तीन खेत में डाले हैं, तीनों खेत में यही हाल है। और हमारे बगल में जो है हमारे साथ किसान हैं और ज्योतिष मंडल जी, इन्होंने जलालगढ़ प्रखंड के ही आपको मुख्य बाजार के क्या नाम बताया दुकान का? विश्वास खाद बीज भंडार से जो है, जो विशेश्वर जी का दुकान है, उसके दुकान से जो है कीटनाशक दवाई लेते हैं। हालाँकि दवाई जो है, इनका कहना है कि दवाई जो है एक्सपायरी डेट का इनको दिया गया।
इसके बाद जब आप दुकानदार से बात करने गए तो फिर दुकानदार ने आपको क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? जब यहाँ जल गया तो दुकानदार को जाकर बोले, तो दुकानदार को लाए पकड़ के यहाँ दिखाने के लिए। देखा तो बोले कि ये सब बीमारी है, हम देते हैं साफ। साफ दिया, वो बोले कि जल्दी मारिए तुरंत। बिल उल नहीं मांगते हैं आप लोग? बिल कभी देवे नहीं करता वो लोग। देखिए एक बड़ी समस्या है, खाद बीज के दुकानों से जुड़ी एक समस्या है। जब आप कोई सामान खरीदेंगे और जब बिल की बारी आती है, चाहे एक आपने देखा होगा, इससे पहले भी हमने खबर बनाई थी एक मक्का के बीज से संबंधित, जिसमें कि डीओ साहब जो है हरिद्वार प्रसाद चौरसिया पूर्णिया जिला के कृषि पदाधिकारी जब यहाँ पहुंचे थे, तो उन्होंने साफ-साफ वीडियो में कहा था कि आप जब कुछ भी खरीदारी करते हैं, खाद बीज से संबंधित कोई भी खरीदारी अगर आप करते हैं, तो कृपया कर जो है पक्की बिल लेने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो इससे फिर समस्या आप लोगों की ही होगी। अगर मान लीजिए कि जैसे हमारे साथ एक किसान बंधु है, ये अभी बिल नहीं ले पाए। बिल नहीं लेने की वजह से अगर ये दावा भी करेंगे तो शायद इनके दावा को जो है कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि कहीं न कहीं पढ़े लिखे नहीं हैं। इसका फ़ायदा अमूमन जो है दुकानदार अत्यधिक मात्रा में जो उठाते हैं। और खाद बीज को लेके जो समस्या, खाद बीज को भी लेके समस्या रहती है क्या? कभी-कभी मिलता नहीं है बीज वगैरह? हाँ, कभी-कभी बीज नहीं मिलता है, कभी कभी खाद नहीं मिलता है, कभी खाद नहीं मिलता यूरिया, है। डीएपी किल्लत है। अभी भी यूरिया की दिक्कत है कि 500 में बेच रहा है सल्फेट मिला करके। कितना दिन से खेती कर रहे हैं? खेती हम करते हैं 1985 से। मतलब जब से बड़े हुए समझ हो गया हाँ, तब से खेती कर रहे हाँ, हैं। तब से कर रहे हैं। अभी कितना नुकसान हो जाएगा अगर इस तरह की दिक्कत सामने आ रही हो तो? अभी मेरा नुकसान हो रहा है लगभग 70 से 80 हजार टका नुकसान हो रहा है। 70 से 80 हज़ार का नुकसान हो हाँ, जाएगा। नुकसान हो रहा है तो इसकी मटर। भरपाई फिर कैसे होगी? इसीलिए हम आवेदन दिए हैं और पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि हमको उचित न्याय मिलेगा। न्याय मिले। क्या लगता है न्याय मिल जाएगा? हाँ, हमको तो उम्मीद है कि मिल सकता है। चलिए, न्याय पे दुनिया कायम है। अगर मान लीजिए कि इंसाफ अगर मिलता है, अगर पदाधिकारी कार्रवाई करते हैं और उसके बाद जाकर के जो है समस्या का समाधान होता है, तो कहीं न कहीं अच्छी बात है। बेटा हुए ज्योति जी के? नहीं, दामाद हुए हैं। दामाद हुए, अच्छा ठीक है। मतलब ससुर-दामाद मिलके खेती-किसानी करते हैं आप जी, लोग। जी। चलिए, मेरा लड़का आप एक्सीडेंट करके डेथ कर गया। आपका जो बेटा था एक्सीडेंट करके डेथ कर गया, तो मतलब दामाद को ही ज़िम्मेदारी देके रखे हैं। अच्छा ये एक बात बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विक्रम कुमार है। विक्रम जी। विक्रम जी बताइए, गए थे कार्यालय, सरकारी संस्था गए थे, इस विभाग से रिलेटेड संस्थान गए थे। तो क्या आश्वासन मिला है? क्या लगता है कि जो आप लोग उम्मीद करके गए हैं, उस उम्मीद पे जो है जाँच होगी, जाँच होने के बाद आप लोगों को जो है न्याय मिलेगा? आपके संबंध में जो है, आपके आवेदन के संबंध में जाँच अच्छे तरीके से की जाएगी? भरोसा है क्या? भरोसा तो है, अब देखिए क्या करते हैं। जी। चलिए, समस्या लगातार होती रहती है। ख़ैर हमारा यह पहला कदम है खेती-किसानी की ओर। जो भी किसान भाई-बंधु अगर देख रहे हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे खेती-बाड़ी से जुड़ी है या कुछ अच्छी बातें जो आपको जानकारी है, किसी और को भी ये जानकारी आप देना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 7209304792। हम लगातार जो है विज्ञापन या अन्य किसी खबर के लिए भी हम यह नंबर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो कृपया कर अगर आप जानकारी देना चाहते हैं अच्छी चीज़ों के लिए और जो समस्या है उनके बारे में बताना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक किसान की समस्या थी और उस किसान की समस्या को दिखाने का हमने प्रयास किया है। अब क्या कुछ इस पे विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, ये तो देखने का विषय है और जाँच का विषय है। जाँच के बाद क्या कुछ बातें होती है, इस बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। धन्यवाद।